साल 1992 में इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के बीच एक अद्भुत सर्वेक्षण कराया गया और उनसे यह पूछा गया कि दिल्ली से मुंबई की उड़ान के दौरान ऐसा कौन सा यात्री मिला जिनसे आपको सबसे अधिक प्रभावित किया हो, और सबसे अधिक वोट रतन टाटा को मिले थे। जब इसका कारण पता करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वे अकेले वीआईपी थे जो अकेले चलते थे। उनके साथ उनका बैग और फाइलें उठाने के लिए कोई असिस्टेंट तक नहीं होता था। जहाज के उड़ान भरते ही वो चुपचाप अपना काम शुरू कर देते थे और उनकी आदत थी कि वे बहुत कम चीनी के साथ एक ब्लैक कॉफ़ी मांगते थे। उन्होंने कभी भी अपनी पसंद की कॉफ़ी ना मिलने पर फ्लाइट अटेंडेंट को डांटा तक नहीं था। रतन टाटा की सादगी के अनेक किस्से मशहूर हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे भारत के सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक हैं और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन भी हैं। रतन टाटा का जीवन सरल और करियर विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों से भरा हुआ है। उनके पिता नवल टाटा जमशेदजी टाटा के परिवार से जुड़े थे। रतन जी के माता पिता का तलाक उस समय हो गया था जब वे मात्र 10 साल के थे, जिसके बाद उन्हें और उनके छोटे भाई जिमी टाटा को उनकी दादी नवाज भाई टाटा ने पाला। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह में काम करना शुरू किया और शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के 100 फ्लोर में काम किया, जहां उन्हें उत्पादन और प्रबंधन का अनुभव प्राप्त हुआ। धीरे धीरे वे समूह की प्रमुख कंपनियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। साल 1991 में जेआरडी टाटा के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारतीय बाजार में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई और उन्होंने कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जैसे एटलीटी, जैगुआर और लैंड रोवर। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने टाटा इंडिका, भारत की पहली स्वदेशी कार, और टाटा नैनो जैसी दुनिया की सबसे सस्ती और लोकप्रिय प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया। इसमें सबसे उल्लेखनीय ब्रिटेन की जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण है। 20 कुबेर टाटा समूह पर चर्चित किताब द टाटाज हाउ अ फैमिली बिल्ट अ बिजनेस एंड अ नेशन में लिखते हैं, जब वो टाटा सन्स के प्रमुख बने तो वे जेआरडी के कमरे में नहीं बैठे। उन्होंने अपने बैठने के लिए एक साधारण सा छोटा कमरा बनवाया। जब वो किसी जूनियर अफसर से बात कर रहे होते हैं और इस दौरान कोई वरिष्ठ अधिकारी आ जाए तो वे उसे इंतजार करने के लिए कहते थे। उनके पास 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते थे, टीटो और टैगो, जिन्हें वे बेइंतहा प्यार करते थे। सुहेल सेठ कहते हैं कि फरवरी 2018 को ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स को बकिंघम पैलेस में रतन टाटा को परोपकारिता के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार देना था, लेकिन समारोह से कुछ घंटे पहले रतन टाटा के आयोजकों को सूचित किया गया कि वे वहां नहीं आ सके क्योंकि उनका कुत्ता टीटो अचानक बीमार हो गया। जब चार्ल्स को ये कहानी बताई गई तो उन्होंने रतन टाटा के बारे में कहा कि यही असली मर्द की पहचान है। उस जमाने के बिजनेसमैन और पत्रकार रतन के दोस्त उन्हें एक मिलनसार, बिना नखरे वाले और सभ्य, दिलचस्प शख्स के तौर पर याद करते हैं। कोई भी उनसे मिल सकता था और वे अपना फोन स्वयं उठाया करते थे। रतन टाटा एक प्रेरणा स्रोत है और भारत तथा वैश्विक स्तर पर उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। कैसी लगी आपको जानकारी रतन सर के बारे में? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।